कई मंत्री अपने कामकाज तथा व्यवहार से सरकार ही नहीं पूरी भाजपा को भी लजा रहे हैं। हालात इतने खराब है कि इन मंत्रियों ने जब से राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का काम संभाला है तब से वे सिर्फ अपने हिसाब से चल रहे हैं। जनता और सरकार तथा संगठन की छवि से उनका कोई लेना देना नहीं बचा। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता और संगठन का कोई कर्जा इन मंत्रियों पर बकाया था, सो वे मंत्री पद हासिल कर उसका लुत्फ ले रहे हैं। ऐसी ही एक मंत्री है श्रीमती कृष्णा गौर। श्रीमती गौर के ससुर स्वर्गीय बाबूलाल गौर जितने सक्रिय और जनता के बीच के जनप्रतिनिधि के रूप में पहचाने जाते थे, श्रीमती कृष्णा गौर जनता के बीच उतनी ही आराम तलब और बेपरवाह मंत्री के रूप में पहचान बना रही हैं। वे कब जनता से मिलेंगी यह उनके मूड पर निर्भर करता है। वे कब क्षेत्र में जाएंगी या नहीं जाएंगी यह उन पर निर्भर है। जनता भले ही समस्याओं को लेकर त्राहिमाम करती रहे, लेकिन मंत्री जी टस से मस नहीं होती। बीजेपी के कार्यकर्ता खुद हैरान हैं कि संगठन और सरकार आखिर ऐसे मंत्रियों की समीक्षा क्यों नहीं करता। पिछले 1 साल के उनके मंत्रित्व काल में विभागीय उपलब्धि के नाम पर कोई बड़ा जनहितैषी कार्य या योजना नहीं है जो जनता को या संगठन को लाभ पहुंचाती हो। आम कार्यकर्ताओं का कहना है कि पद घेरने वाले ऐसे नेताओं की सत्ता से छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि वे ना तो पार्टी के लिए हितैषी हैं और ना ही जनता के बीच उनकी मौजूदगी है। ऐसे में मौका विपक्षी पार्टियों को मिलता है। हालांकि संगठन समय समय पर मंत्रियों के कामकाज को देखता है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने ऐसे लापरवाह मंत्रियों की कोई समीक्षा या दंड तय नहीं किया, जो ना तो बंगलों पर ना मंत्रालय में जनता से मिलकर उनकी समस्या नहीं सुलझा रहे। बात यदि कृष्णा गौर की ही की जाए तो आम जनता की शिकायत है कि उनसे समस्याएं सुलझाने की उम्मीद करना बेमानी है। गौरतलब यह भी है कि सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद के मानदंड से कुर्सी पाए लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से भूल गए हैं। इससे पार्टी का जनाधार खिसकते देर भी नहीं लगेगी। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में बीजेपी इसका सबक पहले ही ले चुकी है। अब बात यह उठती है कि सीएम मोहन यादव निष्क्रिय मंत्रियों के खिलाफ क्या कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल के बाद उनके नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने कितनी उपलब्धियां हासिल की, इसकी जिम्मेदारी बतौर कप्तान उन्हें ही उठानी पड़ेगी। सत्ता और संगठन के हित में यह बेहतर होगा कि स्वार्थ सुखाए के लिए राज्य मंत्री और मंत्री बने नेताओं को सारे पैरामीटर्स पर जांचा जाए और यदि वे नाकाबिल हैं तो उन्हें सत्ता से बाहर कर काबिल किस्म के विधायकों को मौका दिया जाए। वैसे भी भोपाल में रामेश्वर शर्मा और विष्णु खत्री जैसे सीनियर तथा जनता के लिए दिन रात जुटे रहने वाले विधायकों को आम जनता मंत्री के रूप में ज्यादा देखना चाहती है। अब यह सत्ता और संगठन को तय करना होगा कि कृष्णा गौर जैसे नेताओं को सिर्फ परिवारवाद के नाम पर झेला जाए या उनकी जगह लोकप्रिय नेताओं को मौका देकर पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए। देखिए, सवाल कृष्णा गौर जी का नहीं है। जितने भी मंत्री इस मध्य प्रदेश सरकार में है, कौन सा मंत्री काम कर रहा है? सारे के सारे मंत्री गुटबाजी का शिकार हैं, कहीं ना कहीं अपने गुट को मजबूत करने में लगे हैं। देखा आपने गोपाल भार्गव की प्रतिक्रिया क्या आई थी? एक पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री सागर जिले के विकास को रोक रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि सागर में एक विधायक विकास को नहीं होने दे रहा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी जो है वो चरम रूप में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनको हाशिए पर धकेला जा रहा है। मोहन यादव की मंत्री सुन नहीं रहे। मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी बात को सुनना चाहिए। देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को घेर दिया एक विधायक ने। क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ अंदरूनी अच्छा नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर कृष्णा गौर को काम करना चाहिए। जनता की अपेक्षा है उनसे, उन्होंने वोट दिया है, उसके वोटों के आधार पर चुनी गई है, लेकिन काम नहीं कर रही है। समझ में नहीं आता कारण क्या है। देखिए, कृष्णा गौर जी जो है यहाँ गोविंदपुरा क्षेत्र के विधायक हैं और उनके ससुर साहब भी 7-8 बार के विधायक और मंत्री रहे और मुख्यमंत्री तक रहे हैं। असली में क्या है, कृष्णा गौर जी इसलिए नहीं मिलती कि वो अच्छे, जनता वहाँ की जो है काफ़ी मतों से उनको वोट देती है और वो लगभग 1 लाख वोटों से जीतती है। तो जो इतने वोटों से जीतेगी तो वो जनता का ध्यान थोड़ी रखेगी भाई, क्योंकि इनके सर तो दिमाग तो आसमान पे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जनता जो है, जनता भटक रही है। जनता का काम है नहीं, वहाँ की रोडें ख़राब पड़ी हुई, पानी है नहीं, है ना। उनको मंत्री बना दिया अल्पसंख्यक का, उनका उस
उस जिस मंत्री बना है, उस जिस कैटेगरी का, भाई उसको उतना ज्ञान तो होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का काम क्या करना चाहिए।